हेलो एवरीवन, मैं डीएन सर। आज हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का स्टडी करेंगे, जिसे जेम्स हेरियट ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को जेम्स हेरियट के बारे में बताता हूँ। जेम्स हेरियट का जन्म 3 अक्टूबर 1916 को सुंदरलैंड, काउंटी डरहम, इंग्लैंड में हुआ था। इनका पेन नेम जेम्स हेरिटेज था। वह पशु चिकित्सक, सर्जन और लेखक थे। इनके पिता का नाम जेम्स हेनरी वाइट, जबकि माता का नाम हन्ना बेल वाइट था। 1930 के दशक में निर्धारित 8 पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखने के लिए जाना जाता है। 23 फरवरी 1995 में 78 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अब मैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की समरी बताता हूँ। जेम्स अल्फ्रेड वाइट जेम्स हेरियट के रूप में लोकप्रिय हैं। वह एक ब्रिटिश पशु चिकित्सा, सर्जन और लेखक भी थे। उन्होंने यह कहानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लिखी है। कहानी तब शुरू होती है जब श्रीमती पंफ्रे, एक अमीर महिला, अपने कुत्ते ट्रिकी को बाहर टहलने के लिए ले जाती हैं। पास के पशु चिकित्सक ने कुत्ते को देखा और सदमे में है, क्योंकि कुत्ते को प्रत्येक छोर पर एक फूला हुआ सॉसेस दिखाई देता है। तब उसने उसे आहार देने से रोकने की सलाह दी, लेकिन श्रीमती पंफ्रे कुत्ते को मना करने में सक्षम नहीं हैं। जल्द ही ट्रिकी बीमार पड़ गई और डॉक्टर को बुलाया गया। कथावाचक मिस्टर हेरिट किसी तरह से ट्रिकी को इलाज के लिए अपने अस्पताल ले जाता है, जहाँ तक कि इस तथ्य को जानते हुए भी कि श्रीमती पंफ्रे कुत्ते को कभी नहीं छोड़ेंगी। वह कुत्ते को साथ ले गया और उसकी सर्जरी में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। 2 दिनों तक कुत्ते ने ज़्यादा नहीं हिलाया और कुछ भी नहीं खाया। तीसरे दिन वह बाहर जाना चाहता था और वहाँ उसने बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। बचे हुए खाने के लिए उसने दूसरे कुत्तों के कटोरे भी चाट लिए। उसकी हालत में तेज़ी से सुधार होने लगा। साथ ही उसने अन्य कुत्तों के साथ अपने भोजन के लिए लड़ाई शुरू कर दी। इस खबर को सुनने के बाद श्रीमती पंफ्रे ने अस्पताल में अंडे भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि रिकवरी के बाद ट्रिकी को ऊर्जा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। लेकिन मिस्टर हेरियट और उनके साथी सुबह के नाश्ते के रूप में उन अंडों को खाने लगे। साथ ही ट्रिक के रक्त में सुधार के लिए श्रीमती पंफ्रे ने बोतलों में शराब भेजना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से मिस्टर हेरियट ने उनका सेवन किया। यही नहीं, जब उसने ब्रांडी को बोतलों में भेजना शुरू किया तो उन्होंने उसका भी सेवन कर लिया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने एक समझदारी भरा फैसला लिया और श्रीमती पंफ्रे को फ़ोन किया, क्योंकि वह ट्रिकी को घर वापस ले जाने के लिए बहुत चिंतित थी। ट्रिकी अपने मालकिन को देखकर बहुत खुश हुआ और कार में कूद गया। तब श्रीमती पंफ्रे ने कहा कि वह इस सब आश्चर्य के लिए कभी भी धन्यवाद नहीं कर पाएंगी, और उसने कहा कि उसकी सर्जरी सफल रही,
क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गई थी। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। देखिए, I was really worried about Tricky this time। This time, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। देखिए, इस बार दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार रोक ली थी। पुल्ड अप रोकना, मैंने अपनी कार रोक ली थी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। देखिए, व्हेन आई सॉ हिम इज ट्रिकी। जब मैंने ट्रिकी को उसके मालकिन के साथ गली में देखा। मिस्ट्रेस मिस मालकिन। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और उसका हुलिया देखकर मुझे सदमा पहुंचा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, यानी उसका हुलिया देखकर मुझे शॉक्ड एट सदमा पहुंचा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वह बहुत अधिक मोटा हो गया था। ह्यूजली बहुत ज़्यादा। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी थी। देखिए, कहा जा रहा है जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी थी, उसकी आंखें लाल थी। हिज आइज ब्लड शॉट, लाल, उसकी आंखें लाल थी। एंड रिमी, और उनसे पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वह सीधा आगे की ओर घूरता था। स्टेयर्ड घूरता था, स्ट्रेट सीधा, अहेड मीन्स आगे की ओर, यानी वह सीधे आगे की ओर स्टेयर्ड घूरता था। एंड हिज टंग लर्ड फ्रॉम हिज जॉ। देखिए, कहा जा रहा है कि एंड हिज टंग, और उसकी जीभ, टंग मीन्स जीभ, लर्ड फ्रॉम हिज जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा, उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटकी हुई थी। उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटकी हुई थी। मिसेज पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। मतलब श्रीमती पंफ्रे शीघ्र ही बोली। ही वॉज सो लिस्टलेस। क्या बोला उन्होंने कि मिस्टर हैरियट वह बहुत कमज़ोर हो गया है। मिस्टर हैरियट, ही वॉज लिस्टलेस, ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट वह बहुत कमज़ोर हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसमें शक्ति नहीं है, या ऐसा लगता है कि उसमें शक्ति नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। देखिए, उसने कहा कि मुझे लगता है, उसने कहा कि मुझे लगता है कि वह कुपोषण का शिकार बन गया है, या आई थॉट, मेरे विचार से वह कुपोषण से बीमार है।
सो अतः आई हैव गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अतः मैंने खाद्य पदार्थों के बीच उसको शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ थोड़ी अतिरिक्त चीज़ें खिलाती रही। देखिए, एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। सम मॉल्ट मतलब कुछ बियर, यहाँ मॉल्ट का सेंस बियर होता है, कुछ बियर एंड कॉड लीवर, और क्या, कॉड लीवर ऑयल और कॉड लीवर तेल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और उसको रात में सुलाने के लिए हॉर्लिक्स का एक कटोरा देती रही, और उसको रात में सुलाने के लिए हॉर्लिक्स का एक कटोरा देती रही। नथिंग मच रियली, वास्तव में कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा मैंने आपको बताया था, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या आपने उसको मीठी चीज़ें देनी कम की, क्या आपने उसे मीठी चीज़ें, स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें देना कम की। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ी सी कम की, बट ही सिम्ड टू बी सो वीक, पर वह इतना कमज़ोर प्रतीत होता था। आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे कुछ नरम होना पड़ा, रिलेंट नरम होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत प्रिय है, शो बहुत प्रिय है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको ये चीज़ें मना न कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने पुनः छोटे कुत्ते की ओर दृष्टि डाली, मैंने पुनः छोटे कुत्ते की ओर दृष्टि डाली। दैट वॉज द ट्रबल, समस्या वह थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष उसका लालच है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, यानी उसने भोजन को कभी मना नहीं किया, यानी उसने भोजन से कभी मना नहीं किया। ही वुड टैकिल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन रात किसी भी समय भोजन करने में जुट जाता है। ही वुड टैकिल, देखिए ही वुड टैकिल, टैकिल का रियल सेंस होता है पकड़ना या सुलझाने का प्रयास करना। द सेंस है कि वह दिन रात कभी भी भोजन के लिए जुट जाता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल दी थिंग्स, और मुझे आश्चर्य था, मिसेज पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, मुझे आश्चर्य था कि श्रीमती पम्फ्रे ने कभी उल्लेख नहीं किया, और मुझे आश्चर्य था कि श्रीमती पम्फ्रे ने कभी इसका मेंशन्ड उल्लेख नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करा रही हैं। प्लेंटी मीन्स पर्याप्त, ज़्यादा, क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करा रही हैं। वेल, ठीक, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू
कैन सी, बट होजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली। देखिए लम्बैगो का सेंस है कमर दर्द, लम्बैगो मीन्स कमर दर्द, और होजकिन एक नाम है। क्लियर? तो देखिए वेल ठीक है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं वह मेरे साथ थोड़ा भ्रमण करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह मेरे साथ थोड़ा भ्रमण करता है, बट लेकिन होजकिन द गार्डनर, लेकिन माली होजकिन के लम्बैगो कमर दर्द से बीमार है, पर माली होजकिन कमर दर्द से बीमार है। क्लियर? पर माली होजकिन कमर दर्द से बीमार है। शो अतः देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, अतः कुछ दिनों से रिंग फेंक अभ्यास नहीं हो पाया, इसलिए कुछ दिनों से रिंग फेंक अभ्यास नहीं हो पाया। आई ट्राई टू साउंड शिवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। देखिए आई ट्राई टू साउंड शिवर, नाउ आई रियली मीन दिस। मैंने कठोर प्रतीत होने का प्रयत्न किया, मैंने कठोर होने का प्रयत्न किया। शिवर, यहाँ शिवर का सेंस कठोर, मैंने कठोर होने का प्रयत्न किया। नाउ अब आई रियली मीन दिस, अब वास्तव में मेरा तात्पर्य यह है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसके भोजन में एकदम कमी नहीं करते, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको अधिक व्यायाम नहीं कराते, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल कठोर करना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको निश्चित खुराक पर निर्वाह करने दीजिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको निश्चित खुराक पर निर्वाह करने दीजिए। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पंफ्रे अपने हाथ मलने लगी। रंग जो है वह रिंग का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि श्रीमती पंफ्रे अपने हाथ रंग मलने लगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, आई विल, मैं अवश्य ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है आप ठीक कहते हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, पर यह बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वह सिर झुकाकर सड़क पर चलने लगी। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the रोड, वह सिर झुकाकर सड़क पर चलने लगी। एज इफ, जैसे, एज इफ
जैसे जैसे कि एज इफ जैसे determined to put the new regime into practice immediately, जैसे कि उसने संकल्प कर लिया, determined संकल्प कर लिया, जैसा कि उसने संकल्प कर लिया कि वह उसके लिए नव निर्धारित अभ्यास, देखिए संकल्प कर लिया कि वह उसके लिए न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस, कि उसके लिए नव निर्धारित व्यायाम और खुराक का पालन इमीडिएटली शीघ्र करेंगे। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मतलब मैंने उसकी प्रगति को बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा। मैंने उसकी प्रगति को बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat। ट्रिकी अपनी छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। टॉटरिंग लड़खड़ाता हुआ। He had a whole wardrobe of these coats। मतलब कहा जा रहा है कि उसके ऐसे कोटों की एक पूरी अलमारी भरी हुई थी। देखिए कहा जा रहा है ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, यानी उसके ऐसे कोटों की एक पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डे, मतलब ठंडे मौसम के लिए कहा जा रहा है फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड रेन कोट फॉर द वेट डे, और वर्षा ऋतु के लिए एक रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह अपने साज में कान ढलकाए संघर्ष कर रहा था। देखिए वह अपने साज में हार्नेस का मतलब होता है साज सज्जा के वस्त्र, यानी वह अपने साज में कान ढलकाए स्ट्रगल संघर्ष कर रहा था। आई थॉट मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे। आई थॉट मैंने सोचा कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा कि श्रीमती पम्फ्रे उसके बारे में मुझसे परामर्श करेंगी। देखिए मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा कि श्रीमती पम्फ्रे उसके बारे में मुझसे परामर्श करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों में एक्सपेक्टेड कॉल यानी इच्छित दूरभाष काल आ गई। कहा जा रहा है थोड़े ही दिनों में इच्छित दूरभाष काल आ गई। थोड़े ही दिनों में इच्छित दूरभाष काल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे अत्यधिक चिंतित थी। डिस्ट्रॉट परेशान, चिंतित। ट्रिकी वुड ईट नथिंग,
ट्रिकी कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपना प्रिय भोजन भी नहीं करता। एंड बिसाइड्स, और उसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसे बार बार उल्टियाँ आती हैं। बाउट्स मीन्स बार बार। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पेंटिंग, मतलब वह हाँफता हुआ हर समय लेटा रहता था। पेंटिंग मीन्स हाँफता हुआ, यानी वह हाँफता हुआ हर समय वह लेटा रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, घूमने के लिए भी वह नहीं जाता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही योजना बना ली थी। मैंने पहले ही योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एकमात्र तरीका था कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए घर से बाहर कर दिया जाए। देखिए, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एकमात्र तरीका यह था कि ट्रिकी को कुछ अवधि के लिए घर से बाहर कर दिया जाए, या ट्रिकी कुछ समय के लिए घर से बाहर रहे। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया कि ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के लिए उसको लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, बेचारी महिला लगभग मूर्छित सी हो गई। सून्ड मतलब मूर्छित सी, बेचारी महिला लगभग मूर्छित हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसे यकीन था, शी वॉज श्योर, उसे यकीन था कि यदि ट्रिकी उसको प्रतिदिन नहीं देख पाएगा, उसे यकीन था कि यदि ट्रिकी उसे प्रतिदिन नहीं देख पाएगा तो ही वुड पाइन एंड डाई, तो वह तड़पेगा, और पाइन मीन्स तड़पना, तो वह तड़पेगा और डाई मर जाएगा।